प्रवेश कराया, उसके लिए प्रभु को स्तुति है। प्रभु ने कैसा हमारा पूरा 2024 पूरा संभाल के रखा। इस साल की 3 प्रतिज्ञा हमको दिया गया है कि तीनों प्रतिज्ञा हम पढ़ेंगे। पहला प्रतिज्ञा प्रकाशित वाक्य 21 का 5 पढ़िए। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। दूसरा प्रतिज्ञा पहला सामुएल की पुस्तक 30 अध्याय उसका 19 वचन। सार्वत्रिक कलीसिया के रूप में परमेश्वर हमको इस वायदा को दिया है और इस साल प्रभु सब कुछ नया करता है। दूसरा प्रतिज्ञा में जो कुछ तुमने खो दिया है मैं फिर से उसको लौटा देगा। जैसा दाऊद जीवन में जो कुछ उन्होंने खो दिया था वो सब कुछ कैसा लौटा लाया। हाँ पढ़िए। पहला उनके क्या बेटी, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियों, क्या लूट का माल, सब कुछ जो मालिक के लिए गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो। क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। लौटा लाया। सबका सब क्या किया है? लौटा लाया। जो कुछ खो दिया सब कुछ लौटा लाया। कैसा उन्होंने लौटा लाया? उसके जीवन से भी हम कुछ वचनों को ध्यान दें। तीसरा प्रतिज्ञा क्या है? योवेल की पुस्तक। योवेल की पुस्तक में 2 अध्याय उसका 25 वचन हम पढ़ेंगे। योवेल की पुस्तक 2 का 25 वचन। जिस वर्षों की ऊपर अभिनामक तिथियों और केल और हासीन ने और गाजाम नामक तिथियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। उसको क्या कर दूंगा? जो खेत को नुकसान किए हुए हर एक जो चीजों को परमेश्वर क्या करेगा? फिर से भर दूंगा करके प्रभु ने कहा है। ये प्रतिज्ञा के लिए छोटा प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी थोड़ा समय आप हमसे बातें करें। हम निर्बल मनुष्य है प्रभु, आपके चरणों में आते हैं, आपकी वाणी दीजिए। मैं भी कमजोर हूँ प्रभु, आपके क्रूस काट में छुपा कर रखिए। आपके जीवित वचन, आपके वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें करें। आपकी उपकार को हम स्मरण करते हैं। आप महान परमेश्वर है, राजाओं की राजा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और वचन के द्वारा थोड़ा समय आप हमसे बातें करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो परमेश्वर इस वर्ष परमेश्वर हमसे ये कह रहा है, मैं सब कुछ क्या करूंगा? जो कुछ खो दिया, शायद पिछले सालों में आपकी शारीरिक रीति से हो सकता है, आत्मिक रीति से हो सकता है और आर्थिक रीति से हो सकता है। कई चीजों से शैतान हमको हमला करता है। हमला कैसे करता है? शैतान क्या करता है? बहुत हमला करके हमको नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसी नुकसान को फिर से कौन वापस दे सकता है? कोई है दुनिया में? कोई नहीं दे सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ हम खो देते हैं वो सब कुछ हम क्या करते हैं? यीशु मसीह के नाम में और यीशु मसीह के द्वारा हमको सब कुछ वो करेगा, सब कुछ लौटा, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है हमारे लिए, है ना। प्रकाशित वाक्य में 21:5 में वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो इसलिए परमेश्वर हमसे ये कहता है, जो कुछ इस साल में बर्बाद हुआ पिछले सालों में, इस साल में परमेश्वर वापस करके क्या करेगा? उसको रिस्टोरेशन करेगा। जो कुछ खो दिया वो सब कुछ परमेश्वर लौटा देने वाला परमेश्वर है। दाऊद के जीवन में इस बातों को परमेश्वर पूरा किया है। पहला शमूएल की पुस्तक 30 अध्याय में 19 वचन जब हमने पढ़ा है, दाऊद एक राजा है। दाऊद कौन है भाई? राजा है। दाऊद राजा होने के बाद राजा बहुत युद्धों को जाता है। राजा क्या करता है? आस पड़ोसी देशों में से युद्ध करता है। एक समय ऐसा हो गया है, उन्होंने एक युद्ध के लिए एक जगह पर चले गए। उस युद्ध में
उसके साथ साथ उसके संग संग कई योद्धा लोगों को अपने साथ लेकर चले गए। घर में कौन है? कोई योद्धा लोग नहीं। घर में केवल अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के, और वो लड़ाई करने के लिए वो झुंड का झुंड चले गए। शत्रु क्या करता है? मौका ढूंढता है। शत्रु क्या करता है? मौका ढूंढता है। क्या किया? अभी राजा दाऊद ने अपनी सारी योद्धे लोग है ना, जो उसके साथ बड़ा आर्मी के साथ वो पड़ोस देश में युद्ध करने के लिए चले गए हैं। अब हम क्या करेंगे? इसका देश को हम नाश करेंगे, तितर बितर करेंगे, सारी बच्चे और अपना उनका पत्नियों को बंदी बनाकर वापस ले जाएंगे। ऐसा करके उस जगह पर आके, वो जगह पर सिगलग का है। कौन सा है जगह का नाम? सिगलग जगह पर आ गया। सिगलग जगह पर आने के बाद उन्होंने क्या किया? उस पूरा प्रदेश को, जो जगह पर है सिगलग के, जो पूरा शहर को उन्होंने आग से क्या कर दिया? आग से उन्होंने जला दिया। और अपनी पत्नी बच्चों को, किसी को तो नहीं मारा है, परंतु उन्होंने क्या कर दिया? बंदी बना लिया। बोलते क्या बना लिया? बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उनको लेकर चले गए। अभी दाऊद कुछ दिन हो गया, 1 2 3 दिन हो गया, और उन्होंने वापस आए के देखने लगा, और उन्होंने देखा तो पूरा अपना देश क्या हो गया? पूरा जो जगह पूरा जला हुआ है, फाटक जला हुआ है, घर में कोई नहीं है, सुनसान पड़ा है। ये दाऊद के साथ जितने योद्धा लोग हैं, उनके साथ सभी लोग मिलकर रोया। बोलते हैं कैसा रोया? इतना भयानक से रोया है, रोने के लिए शक्ति भी नहीं है। बोलते दाऊद को भी इतना गुस्सा हुआ। अभी ये सारी प्रॉब्लम क्या है? राजा के द्वारा आया है। अगर राजा नहीं लेकर जाए तो हम अच्छे से हम घर में रहता है, अभी राजा हमको लेकर चला। इसका पूरा कारण कौन है? दाऊद है। कौन है? दाऊद। इसको क्या करेंगे? पथराव करके उसको मार के क्या करेंगे? पथराव करके उसको मारेंगे। इसके करके उन्होंने सोचकर उन्होंने क्या किया? प्लान बनाया। अब दाऊद को क्या करना है? और दाऊद को अपने मन में ऐसी विचार आया, अब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसी परिस्थिति कई बार हमारे साथ हो सकता है। शैतान कई बार हमारे जीवन में आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और नाना प्रकार से हमको हमला कर सकता है, और स्पिरिचुअल रीति से, पारिवारिक रीति से कई हमला हो सकता है। उस समय में हमको क्या करना हमको भी मालूम नहीं पड़ेगा। उस समय कैसा करना है, क्या करना है। नुकसान हो गया, क्या उस नुकसान को कोई भरपूर कर सकता है? और ये जो बड़ा विपत्ति आ गया, उस विपत्ति से में बहुत कुछ उन्होंने खो दिया है, क्या वो खोने वाला चीजों को वापस कोई ला सकता है? कोई नहीं। तो ऐसे समय में दाऊद क्या किया है? आज हम परमेश्वर के वचन में दाऊद के जीवन को मनन कर रहा है। दाऊद के जीवन में उन्होंने क्या किया? लास्ट स्टेप देखिए, उसका वचन में अगर पढ़ेंगे ना, बहुत संकट में पड़ गया। वो कैसा पड़ गया? संकट में, बड़ा संकट में पड़ गया। देखिए एक वचन से पढ़िए, एक वचन से पढ़िए। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा। कहाँ पहुंचा? सिकलग। सिकलग करके एक जगह पर पहुंचा। कौन सा दिन में? 3 दिन। तीसरा दिन तब उन्होंने क्या देखा? कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की, और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसने के स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मांग लिया। सबको लेकर क्या कर दिया? और इसके बाद क्या हुआ? इसलिए जब दाऊद ने अपने जनों समेत नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था। नगर कैसा पड़ा था? जला पड़ा था। और स्त्री और बेटी बेटियां बंदी बनाकर ले जा गए थे। और तब दाऊद और भी लोग जिनके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां अहीनोआम और कमेली, नबाल की स्त्री अबीगैल
बंदी बना ली गई और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। वाह, दाऊद क्या हो गया है? बड़े संकट में पड़ गया। राजा है दाऊद। कौन है? दाऊद राजा है। दाऊद बड़ी संकट में पड़ गया। अभी क्या करना उसको मालूम नहीं हो रहा है। और इसके बाद क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण देखो, लोग अपनी बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर बहुत शोकित होकर उसका पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। उसको क्या हो गया? पथराव करके उसको मारने के लिए प्लान कर रहे थे। लोग फेडअप हो गया। लोग क्या हो गया है? फेडअप मतलब कई बार हम क्या करते हैं, समस्या सिर से ऊपर हो जाता है, लोग क्या करते हैं उनको मालूम नहीं होता है। अभी सारे लोग ऐसा हो गया, इसके कारण दाऊद है। क्योंकि अगर ये युद्ध में हमको नहीं ले जाता है तो हमारा बाल बच्चे के साथ हम अच्छे से रह सकता है। अभी क्या हो गया? उन्होंने अचानक क्या कर दिया? किए हुए हमले। बहन इसको थोड़ा पीछे ले जाओ, नहीं तो इस प्रकार से उन्होंने इतना बड़ा हमला के साथ क्या किया था? शत्रु आके पूरा तेतमेस कर दिया, सारी संपत्ति को लूट लिया और भेड़ बकरी और बाल बच्चों को, पत्नी को बंदी बनाकर लेकर बहुत बड़ा नुकसान। घर के अंदर आया, जब उन्होंने देखा नगर फाटक पूरा जला हुआ है, इस सारी कुछ विपत्ति को देखकर अभी क्या करना उनको मालूम नहीं हुआ और पूरा रीति से उन्होंने क्या कर दिया? पूरा रीति से अपने जीवन में बहुत बड़ा संकट में पड़ गए। लोग उनको मारना चाहता है। दाऊद को क्या कर, जो राजा है वो राजा के विपरीत में प्रजा लोग क्या किया? उठकर उसको पथराव करके मारेंगे। इसका कारण दाऊद है। मन के अंदर ऐसा विचार आ रहा है। अब दाऊद को क्या करना मालूम नहीं है। दाऊद क्या किया मालूम है? अपना परमेश्वर के पास गया। किसके पास गया है? परमेश्वर। कई बार हमारे जीवन में आने वाला हर एक समस्या को कौन आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं? परमेश्वर कर सकते। इसलिए हम किसके पास जाए? परमेश्वर के पास। वो मनुष्य के पास नहीं गया। या तो दाऊद अपने राजा, अपने पड़ोसी राजा से भी बोलकर मुझे भी थोड़ा आप मदद करो, मेरा संपत्ति को, बच्चों के सारी कुछ क्रिया करके कोई सहारा ले सकता है पड़ोसी राजा से, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं लिया। वो सीधा कहाँ गया है? परमेश्वर के पास। पढ़िए क्या लिखा परमेश्वर के वचन में। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण कर, देखो किसको स्मरण किया है? परमेश्वर यहोवा को। आप विपत्ति के समय में परमेश्वर को याद रखना है, किसी और को नहीं। आप ये नहीं सोचना मेरा सहारा, मेरा सहायता उत्तर से आएगा, पूर्व से आएगा, दक्षिण से आएगा, ऐसा करके कभी मन में सोचना नहीं। हमारी सहारा, हमारा सहायता परमेश्वर की ओर से हमको मिलती है। अगर हमारा मन परमेश्वर पर टिके रहता है तो हमारी सहायता कौन दे सकता है? दाऊद के मन में ये विचार आया है, केवल परमेश्वर ही मुझे मदद कर सकता है और कहीं से वे नहीं हो सकता। तुरंत उन्होंने क्या किया? देखिए, परंतु दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा। परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। क्या बांधा है? हियाव बांधा। दृढ़ हो गए। कई समस्या, कई बार हमारे जीवन में अचानक आने वाला विपत्तियों में परमेश्वर ही हमको याव दे सकता है। कौन दे सकता है? परमेश्वर। इसलिए भजन संहिता 34 में दाऊद की अनुभव है। जब जब वो व्यक्ति डरते हैं, जब जब उसके समस्या बढ़ती है, विपत्ति आती है, ऐसी समय में हम दौड़कर परमेश्वर के पास जाना है। किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास। मनुष्य के पास नहीं, परमेश्वर के पास जाना है। 4 वचन से पढ़िए, 34 का 4 वचन से। मैं यहोवा के पास गया। मैं यहोवा के पास गया। कौन लिखा है भजन संहिता? दाऊद ने। जब जब उसके जीवन में कोई भी विपत्ति आते थे, उस समय में किसके पास जाता था? यहोवा के पास। मैंने यहोवा के पास गया और तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। पूरा रीति से क्या किया था? निर्भय किया। परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर निर्भय देगा। डरो मत बेटा, डरो मत बेटी करके परमेश्वर क्या करता है? हमको निर्भय करता है। क्या करता है? निर्भय करता है। हाँ, सारी समस्या से परमेश्वर छुटकारा देता है। और क्या लिखा है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुंह कभी काला ना, उनका मुंह कभी काला नहीं।
अब दाऊद परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ऐसी बड़ी विपत्ति से, 3 वचन से पढ़िए भाई, 3 वचन में क्या लिखा? मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। और मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। पूरा रीति से निर्भय किया। हमारा समस्या की रेमेडी, सॉल्यूशन कहाँ से है? हमारा प्रभु है। वो हमको निर्भय कर सकता है, वो हमारा समस्या को क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है, वो कैसा भी क्यों ना हो। दाऊद ऐसी परिस्थिति में पड़ गए, अभी क्या करना उनको मालूम नहीं चल रहा है। केवल परमेश्वर के पास जाकर उन्होंने हियाव बांधकर परमेश्वर से पूछने लगा। कई बार आपकी समस्या जब आती है, थोड़ा ठहरिए, परमेश्वर से पूछिए, प्रभु ये समस्या क्यों आया, इसकी कारण क्या है, क्या वास्तविकता में इस समस्या के पीछे क्या आपकी बड़ी इच्छा है, ये मैं जानना चाहता हूं करके कई बार हम क्या करना, परमेश्वर से पूछना चाहिए। किससे पूछना चाहिए? परमेश्वर से पूछना चाहिए। परमेश्वर से। जब परमेश्वर से हम पूछते हैं, परमेश्वर हमारे लिए एक नया उपाय, नया रीति से परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है। अब क्या हुआ? अब क्या किया था उन्होंने? हियाव बांधकर तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। एपोद को मेरे पास लेकर आ। तब अब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? देखो, उन दिनों में एपोद की मतलब ये होता है, कोई प्रार्थना परमेश्वर के पास जाते थे, एक नम्रता के साथ उन्होंने एक ड्रेस जैसा में कपड़ा होता है, राजा उन्होंने क्या किया? एपोद मंगाया। परमेश्वर के पास में जान के परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको पूछना चाहता हूं, और ऐसा करके एपोद को उन्होंने मंगाया और एपोद को लेकर उन्होंने पहनकर परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से इस प्रकार से पूछ रहा, क्या प्रभु, क्या मैं इस दल के पीछे करूंगा? क्या वास्तविकता में इन लोगों को वापस ला सकता है? लगभग 4 दिन होने जा रहा, 3 दिन हो गया, 3 दिन के बाद उधर पहुंचा। जब चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी करके चले गए, 4 दिन के बाद अगर उसको ढूंढे और कहां से पकड़ा है, कहां चले गए, कोई पता कर सकता है? नहीं, कोई नहीं पता कर सकता है। अगर हाथ में रहेगा तो उस समय पकड़ सकता है, जान सकता है। अभी उन लोग चोरी कर लिया, अब किस रास्ते में गया है उनको पता नहीं। इस रास्ते में गया, क्या उत्तर तरफ गया है, दक्षिण तरफ गया है, और किस तरफ गया उनको कोई पता नहीं है। दाऊद नम्रता के साथ प्रभु के पास जाके प्रभु से पूछने लगा, हे प्रभु जी, अगर मैं पीछे करूंगा, उसके पीछे जाऊंगा, क्या मैं उनको, हमारा लोगों को पा सकता है, हमारा लोगों को उसको वापस ला सकता है? इस प्रकार से उन्होंने विचार किया। परमेश्वर क्या बोला? उसने उससे कहा पीछे कर, क्योंकि तू नीचे इसको पकड़ेगा। परमेश्वर ने कहा तू पीछे कर, तो नीचे क्या करेगा? पकड़ ले, और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। निसंदेह क्या करेगा? छुड़ा लाएगा। तुम्हारा जितने लोग हैं उस सारी भीड़ को, तेरी पत्नियों को, अपने बाल बच्चों को, सबको क्या करेगा? छुड़ा के, शत्रु के हाथ से तुम छुड़ा के अपने देश में लेकर आओ, पीछा कर। शायद उनके साथ जितना बड़ा भीड़ है, वो भीड़ उसके साथ साथ देखा होगा। शायद वो भीड़ उसके पीछे पीछे जाते समय बोला होगा दाऊद से, दाऊद कैसा जा रहा है? वो लोग कौन सा रास्ते में गया? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों दिशा के तरफ उन्होंने नजर लगाया, कैसा जाएंगे और किस प्रकार से उसके पीछे करेंगे, तो कैसा हमारे जीवन में उनको पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे। इस प्रकार से इस मन को, उद्देश्य को लेकर उन्होंने क्या किया? पीछे 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 गया। बोलते लोग तो बोल रहा है, लोग तो बता रहे हम जा रहे हैं, ये रास्ता सही नहीं है, परंतु प्रार्थना करके सही सही जा रहा था। बीच में क्या हुआ था? ये शत्रु लोग है ना, लेकर जाते जाते समय एक गुलामी में एक व्यक्ति को उन्होंने क्या किया? गुलामी में बहुत सारे लोग उनके पास रहता है, उसमें रहते रहते ये एक व्यक्ति रोगी हो गया। बोलते उसका झुंड में क्या हो गया है? रोगी हो गया। जब रोगी हो गया झुंड में, उसको क्या किया? उसके स्वामी ने
खाने के लिए रोटी नहीं दिया, उनको क्या किया, बीच में छोड़ के चले गए। इसको क्या करेंगे, ये मरने वाला है, ये ठीक नहीं होगा करके उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया, बीच में छोड़ के चले गए। अब दाऊद की जो भीड़ है, जो झुंड है, वो बड़ी योद्धा लोगों के साथ पीछे 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 जा रहा था। इस व्यक्ति से मुलाकात किया, उनसे पूछा तू कहां से आया, तू कौन है, वो सारी कुछ उनसे वार्तालाप किया। तब उन्होंने बोला, ये स्वामी मेरे को तो गुलाम करके इनके पास रखा है, मेरा स्वामी ने मुझे छोड़ के चले गए। बहुत भीड़ है, हमने क्या किया, सिकलक में हमने फूंक दिया, बहुत सारी बच्चों को और पत्नी और बच्चों को बंदी बना के बहुत संपत्ति के साथ लेकर जा रहा था, उसमें बीच में मेरे को छोड़ दिया क्योंकि मैं रोगी हूं। बोल दिया तो एक व्यक्ति मिल गया, वो बोला दाऊद के पास लेकर गए। दाऊद ने उससे पूछा, उसको टिकिया दिया, अंजीर की टिकिया दिया और उसको खाने के लिए रोटी दिया, ये सारी कुछ उसको देखभाल किया। अच्छे से खाना खा के सब कुछ करने के बाद उस व्यक्ति से बोलते, क्या हमको बता सकते हैं कौन सा रास्ते में लोग गया। वो जो शत्रु को छोड़ दिया उन्होंने, वो व्यक्ति ने क्या किया था, और वो उस रास्ता को बता दिया, चलो मैं उनके पीछे इस तरफ गया करके। उसको रास्ता रोड में पता चल गया, और रोड में अब धीरे 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 उनके पास पहुंचा दिया दाऊद लोग। परमेश्वर उनसे कहा, क्या किया है देखिए परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे। पहला सामुएल की पुस्तक, क्या हुआ था इसके बाद, उन्होंने इस प्रकार से उनके पीछे किया तो कैसा परमेश्वर की मदद उनके साथ आया है। देखिए 11 वचन, उसको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला, उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी, रोटी दी और उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। और उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तो किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेक के मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। क्या कर दिया है? ये आदमी कहाँ मिला है? ये मिस्री की व्यक्ति कहाँ से मिला? एक खेती में वो पड़ा हुआ बोलते, उन्होंने ऐसी जगह में ले जा रहा है ताकि पीछे ना करे करके। और देखिए 11 वचन पढ़िए, 11 वचन, उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। तेलुगु बाइबल में लिखा, పొలములో ఒక ఐగుప్తీయుడు కనబడెను। एक खेत में, एक मैदान में ऐसी मिला है। उस व्यक्ति को उधर लेकर आए दाऊद के पास, उसको खाना और पानी पिलाया, अंजीर की टिकिया दिया, उससे पूछताछ किया। उस पूछताछ में उन्होंने सही बोल दिया। और इसके बाद क्या हुआ था? हम लोगों ने करेतियों के दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया। देखो सच बोल दिया। शत्रु की वे हमला को ऊपर प्रभु के लोगों को और उसके धावा नहीं चलेगा। वो अगर शत्रु कुछ भी नुकसान किया तो वो नुकसान पता चल जाएगा। प्रभु के लोगों को क्या है, पता चल जाएगा। देखिए 2 कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय में पौलुस इन बातों को कहता है, शत्रु किए हुए हर एक हमला, क्या वो षड्यंत्र रचता है, क्या नुकसान पहुंचाता है, वो सब परमेश्वर पहले से ही प्रकट कर देते हैं बोलते। देखिए उस वचन को 2 के 11 वचन पढ़िए। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, शैतान के हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। उस युक्तियों में उन्होंने सोचा हमारे के लोग आकर सिकलग को फूंक दिया, बहुत दिन हो गया, अभी उन लोग आने में देर लगेगा, और जाते जाते अच्छा मस्त में ऐसा करके उन लोग चले गए। परंतु शैतान की वे नुकसान, शैतान की वे हरेक चालबाजी, हरेक षड्यंत्र, वो सारी उस पर हमारे ऊपर ना चलेगा। परमेश्वर उसको प्रकट कर देता है।
अभी क्या किया, पीछे किया। अब उनसे पूछा गया है, उस व्यक्ति से क्या पूछा है? दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? देखो दाऊद ने क्या बोला है, उस दल के पीछे पहुंचा देगा, धीरे धीरे पहुंचाएगा। कह के बोलने के बाद उन्होंने बोला हाँ हाँ, पढ़िए। उसने कहा, हाँ, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा हाँ, कि तू मुझे ना तो प्राण से हाँ, मरेगा हाँ, और ना मेरे स्वामी के हाथ कर देगा। हाँ, और मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। उन्होंने इंफॉर्मेशन कर दिया, एक शर्त में मैं पहुंचाऊंगा, एक शर्त में मेरा प्राणी को हानि नहीं होना है और दोबारा मेरे को मेरा स्वामी का हाथ में नहीं डालना। उन्होंने शर्त को मंजूर कर दिया। और जब उसने उसे पहुंचाया, हाँ, तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर हाँ, छिड़के हुए खाते पीते हाँ, और सब बड़ी लूट के कारण जो हाँ, वे फिलिस्तियों के देश और यहूदा देश में लाए थे, हाँ, नाच रहे थे। और इसके बाद इसलिए दाऊद उन्हें हाँ, रात के पहले पहर से लेकर हाँ, दूसरे दिन के सांझ तक मारता रहा, इतना मारता रहा सारी झुंड को, क्योंकि इसी के कारण शत्रु को ऐसा मारते गए और उस भूमि में अली ऐसा ही पड़े रहा। यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ हाँ, जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा, सबका सब नाश कर दिया, जितना नुकसान पहुंचाया। और इसके बाद और जो कुछ अमालेकी ले गए थे, हाँ, वो सब दाऊद ने छुड़ाया और दाऊद ने अपने दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। और इसके बाद वरन उनके क्या छोटे, हाँ, क्या बड़े, हाँ, क्या बेटे, हाँ, क्या बेटियां, हाँ, क्या लूट का माल, हाँ, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, सब में से कोई वस्तु ना रही हाँ, जो उनको ना मिली है। और क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया, सबका सब लौटा लाया। सबका सब क्या किया है? अब समझ में आया दाऊद कैसा लौटा लाया। लौटा लाने के पहले क्या किया, उसके अंदर बाट जोने वाला जीवन है, पूछताछ करने वाला जीवन है, परमेश्वर के पास जाकर और दृढ़ बनकर, हियाव बांधकर परमेश्वर के पास गया। कौन लौटा ला सकता है? ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए, परमेश्वर के पूछने वाला जीवन। हर एक चीज, कई बार हम क्या कुछ भी करते हैं उसके पहले परमेश्वर से हम पूछना है। क्या करना है? प्रभु मैं ये काम करना चाहता हूं, क्या इसमें मेरा क्या आपकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा को इस प्रकार से हम पूछेंगे तो परमेश्वर क्या करता है हमारे लिए? क्या करता है? हाँ, वो सारी बातों को प्रकट करता है। हाँ बेटा तू करो, जैसा दाऊद ने पूछा है, प्रभु मैं वास्तविकता में इनके पीछे करूंगा, क्या मैं अपने लोगों को ले सकता? क्योंकि तभी कम से कम 3-4 दिन हो चुका है, अभी भी प्रेयर कर रहा है, 4 दिन हो गया। शैतान बोलता है कई बार तुम किसी को पूछने की जरूरत नहीं, सेवक को पूछने की जरूरत नहीं, कलीसिया में भाई लोग को पूछने की जरूरत नहीं। कई बार हम अपने आप क्या करेगा, अपने डिसीजंस को ले लेते हैं। परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं, आपको बुद्धि दिया है, तू उस बुद्धि के अनुसार क्या करो, उस काम को करो। दाऊद ऐसा किया है? ऐसा किया क्या? ऐसे नहीं किया। दाऊद ने हर एक छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर से पूछता था। क्या करता था? परमेश्वर से पूछता था। परमेश्वर हमको प्रकट करता है। परमेश्वर क्या करता है? अपनी इच्छा को हमारे ऊपर प्रकट करता है। जब इन्होंने कहा, प्रभु ने कहा तू चले जाओ, पीछे कर, नीचे तुम्हारा लोगों को, वो परमेश्वर का आवाज को सुनते हैं। इसलिए हम पारिवारिक प्रार्थना में हमेशा क्या करते हैं, हम बाइबल अध्ययन करते तो उस पोर्शन में प्रभु हमसे बात करते हैं। क्या करता है? एक वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करता है। आपकी मन के अंदर आने वाला हर एक विचारों को, हर एक उसको परमेश्वर क्या करता है? समाधान देता है, उत्तर देता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, परमेश्वर हर एक चीजों को आपको, परमेश्वर पहले से ही उन बातों को क्या करता है? प्रकट करता है। तो मेरे प्रियो, दाऊद ने सबका सब लौटा कर जो कुछ खो दिया, उसमें एक चीजों को भी मुझे ये नहीं मिला करके नहीं बोला है, सबका सब लौटा लाया। लौटा लाकर परमेश्वर को क्या किया? और धन्यवाद किया। परमेश्वर को क्या किया था? धन्यवाद किया। तो कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर सब कुछ लौटा देता। क्या आपके जीवन में भी पिछले सालों में जो भी नुकसान हुआ, पिछले सालों में क्या क्या आपके जीवन में खो दिया,
परिवार के जीवन में किस किस प्रकार से आपके ऊपर शैतान हमला किया है, परमेश्वर कहता इस साल प्रभु आपको प्रतिज्ञा दे रहा है, मैं सबका सब क्या करूंगा। हम योवेल की पुस्तक में भी हम देखेंगे 2 अध्याय और 25 वचन में, ये जो योवेल की पुस्तक में भी जो लोग हैं, इजराइल के लोग हैं, वो क्या करते थे, परमेश्वर की इच्छा के बिना उन्होंने अपने जीवन बिताता था। उनके पास भी यही समस्या है। देखिए कारण क्या है, 20 वचन से कुछ वचनों को पढ़िए। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम की समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी साड़ी गंध फैलेगी और उसने बहुत बुरे काम किए, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए। देख लो, परमेश्वर ये दूसरा अध्याय में जो कुछ तुमको शत्रु नुकसान दे रहा है, योवेल की पुस्तक में 2 अध्याय और उसका 25 वचन जब हम पढ़ा है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की विरुद्ध में इस प्रकार से इजराइल प्रजा भी क्या किया, परमेश्वर उनको अच्छा जगह पर लेकर आए और परमेश्वर को भूल गए। क्या किया है, परमेश्वर को भूल, अपनी इच्छा को करते रह रहा है, मन के अंदर विचार कर रहा है। और उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने कई बार परमेश्वर स्वयं विपत्ति को हमको कुछ सिखाने के लिए वो करता है और उसके द्वारा बहुत उन्होंने नुकसान पाया। देखिए परमेश्वर के वचन में, देखिए आप नीचे वचन अगर हम पढ़ेंगे 21 वचन से पढ़िए, 21 वचन से। हाँ, मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। बड़े बड़े काम किया है। और हे मैदान की पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर की वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। और सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। देखो परमेश्वर बहुत आशीष देना चाहता है, परंतु हम परमेश्वर की विरुद्ध में क्या करते हैं, चले जाते हैं। इस कारण से बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। इस कारण से क्या होगा, बहुत सारी नुकसान समस्या को सामना करना पड़ता है। फिर भी परमेश्वर क्या करता है, अपने बच्चों को छोड़ देगा नहीं। कोई बात नहीं मान रहा है, परमेश्वर की विरुद्ध में चल रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, प्रभु की अधीनता में नहीं, आज्ञाकारिता जीवन नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार वो जा रहा है, परमेश्वर से दूर चले जा रहा है। परंतु परमेश्वर क्या कहता है, हे बच्चों तुम मेरा वापस आओ, मेरे पीछे वापस आओ, आप फिर से मुड़ के आओ। परमेश्वर इन्विटेशन दे रहा है। देखिए 2 अध्याय का 12 वचन पढ़िए, 2 अध्याय का 12 वचन। अभी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिराव। देखो क्या करना, उपवास के साथ क्या करना है, रोते और पीटते हुए अपने पूरे मन से फिरकर अपने पूरा मन के साथ क्या करना है, मेरे पास आओ। और इसके बाद अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर, किसको फाड़ना है, मन को, वस्त्र को नहीं फाड़ना है। वस्त्र को फाड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं, मन को फाड़ना है। प्रभु मैंने गलती किया, आपको आज्ञा नहीं माना, मैंने उल्लंघन करते आया, आपने जो काम बोला है वो काम नहीं किया, आपकी विपरीत में मेरे जीवन बिताया हूं, आपकी इच्छा के अनुसार मैं नहीं कर पाया करके वो क्या करा, परमेश्वर वापस मुड़ के तुम्हारा कपड़ों को नहीं, मन को फाड़ना। मन को फाड़ने से हमारा गलती हमको महसूस होता है। ऊपर ऊपर करेंगे उससे कुछ फायदा नहीं। ऊपर ऊपर का अगर हम बोल दिया, क्षमा कर दिया, ऐसा कर दिया करके बोलने से कोई फायदा नहीं। मन के अंदर से आना है, मन को फाड़ना है। प्रभु कहता है तू वापस आकर इस कारण से करो। जब तुम अपनी गलती को एहसास करोगे तब परमेश्वर क्या करेगा, भरपूर रीति से करेगा।
क्षमा किसके ऊपर किया जाता मालूम है? जो अपनी गलतियों को मानता है उन्हीं को करता है। मैं गलती ही नहीं किया। शैतान हमेशा क्या करते हैं, काम भी गलती कर देता है, वो परमेश्वर के विरुद्ध में बात करता है, मैं किया ही नहीं, मैं क्या किया। देखिए 28 नीति वचन 28 उसका 13 और 14 वचन पढ़िए। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हाँ, सफल नहीं होता। कार्य को छुपाना नहीं रखना। प्रभु इसलिए बोलता है, इस इजराइल प्रजा को प्रभु कहता है पूरा रीति से तुम मेरा पास मन फिराओ, मुड़ के आओ, अपने आप को नम्र करो, उपवास के साथ गिड़गिड़ाओ, रो, और इसके करके करके कहते हुए परमेश्वर कहा है तुम्हारा वस्त्र को नहीं मन को फाड़ना। क्या करना? मन को, गलतियों को मानना है। पढ़ो बहन फिर से इस वचन को। अपने वस्त्र नहीं, अपने मनी को फाड़कर, मनी को फाड़ना है। कई बार हमारा मन कहता है परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने लगता है। हमारा मन में परमेश्वर किए हुए अनेक उपकार को हम स्मरण करना है। योवेल की पुस्तक में परमेश्वर यही बातों को कह रहा है, इसी उद्देश्य के साथ अपाओ। और नीचे वचन क्या किया है? अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, वो अनुग्रहकारी है। अगर मन फिराओगे, तुम गलती को एक्सेप्ट करोगे, वो क्या करेगा? वो अनुग्रहकारी है। क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान, और दुख देकर पछताने हारा है। और क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अनबली और अर्घ दिया जाए। उस कारण से क्या हो रहा है? बहुत कुछ परमेश्वर आशीष देना चाहता है, उस कारण से क्या हो गया? श्राप। जो परमेश्वर से और से हम नहीं मुड़ेंगे ना, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानेंगे ना, वो क्या होगा? हमारे लिए श्राप बन जाता है। क्या बन जाता है? आप घर जाने के बाद पढ़िए व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारिता, उस किए हुए हर एक प्रतिज्ञा को मानकर चलेंगे, बहुत सारी आशीष है। अगर परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर किए हुए जो बातों के अनुसार नहीं चलेंगे, वो हमारे लिए श्राप बन जाएंगे परमेश्वर के रास्ते पर। अब इस्राएल लोग क्या किया? काम तो कर रहा है अच्छे से, खेती में फल तो हुआ, सब कुछ हुआ, परंतु क्या कर रहा है? वो हाथ में आने के पहले क्या कर रहा है? बहुत सारी टिड्डी, बहुत सारी जो है वो आकर उसको खा के पूरा संपत्ति को नाश करते जा रहा है। ये होते आ रहा है। कारण क्या है? वो परमेश्वर को आज्ञा नहीं मान रहा है, उस कारण से विपत्ति बढ़ते जा रहा है। प्रभु कहता है अभी इस वर्ष में ऐसा करूंगा, तुम्हारा जो कुछ नुकसान हुआ है मैं क्या करूंगा? उसको पूरा के पूरा भर दूंगा। क्या शैतान कितना नुकसान किया होगा आपका 2024 में? अभी इस साल में परमेश्वर क्या कर रहा है? मैं उसको भर दूंगा। क्या कर दूंगा? भर दूंगा। देखिए परमेश्वर को वचन, अब आप इस वचन को पढ़कर देखिए 24 और 25 वचन। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और इन वर्षों की उपज अबले नामक टिड्डियों और हासील ने और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। देखिए परमेश्वर ने भेजा। कौन भेजा है? परमेश्वर ने भेजा। उसका आज्ञा दी है, बच्चे मेरा बात नहीं मान रहा है। परमेश्वर कुछ बातों को सिखाने के लिए स्वयं परमेश्वर क्या करता है? और बोला जाओ उनको सिखाने के लिए। कई टिड्डी, मतलब साल के अंत में अगर उसका पूरा फसल पक चुका है, कल काटेंगे करके उन्होंने सोचकर मनी में मनी रहते, उसी रात को परमेश्वर ने बेच कर क्या किया? वो सारी टिड्डी, वो सारी कुछ आके वो फसल को क्या पूरा खा के नाश कर दिया। अब कुछ भी नहीं बच रहा, उनके बीच में बहुत नुकसान हो गया। परमेश्वर कहाँ है? ये टिड्डी कहाँ से आया?
आदमी लोग उन लोग सोच रहा है ये कहां से आया, ये विपत्ति होगा, संकट होगा, परेशानी होगा। परमेश्वर का पूरा रीति से तुम मन फिरा कर मेरे पीछे चलोगे तब मैं क्या करूंगा, वो जो कुछ उन्होंने नुकसान हुआ है वो सारी कुछ मैं क्या कर दूंगा, भर दूंगा। इसलिए परमेश्वर से मुड़ना, हर एक छोटे छोटे चीजों को भी परमेश्वर के पास आकर हमें पूछने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है, पूछने की आवश्यकता है। और परमेश्वर से अगर कोई भी गलती किया तो उससे चेंज होना चाहिए। कैसे इन्होंने सारी इजराइल प्रजा को उन्होंने एक बड़ा उस विपत्ति से बचाना चाह रहा था और परमेश्वर उनके अंदर एक सुधार की जीवन लेकर आना चाह रहा था। परमेश्वर ने कह दिया उपवास के साथ और गिड़गिड़ाकर आंसू के साथ प्रार्थना करके कपड़ा को नहीं मन को क्या करना है, क्या आप वास्तविकता में इस अनुभव में आ जाएंगे, हम जो कुछ खो दिया वो सब कुछ परमेश्वर क्या करेगा, लौटा देगा। जो भी नुकसान किया है वो सब कुछ मैं भर दूंगा, कितना भी नुकसान हो। परमेश्वर हमारा सब कुछ रिस्टोर करने वाला परमेश्वर, रिस्टोरेशन। तो परमेश्वर परिवार में, कलीसिया में, व्यक्तिगत रूप में, हर एक चीजों में परमेश्वर हमको इस साल को क्या करेगा, रिस्टोरेशन करेगा। क्या करेगा, रिस्टोरेशन। हाँ, परमेश्वर पूरा रीति से हमको परमेश्वर भरने के लिए और वापस करने के लिए वायदा दे रहा है। जैसे दाऊद सबका सब लौटा रहा था, सबका सब क्या किया, लौटा रहा। जो कुछ नुकसान करे, जो शत्रु लेकर चले गए, शत्रु को मुंह से भी खींच कर लाए। जैसे एक बार दाऊद अपने भेड़ की बकरी को रक्षा कर रहा था, एक भालू आया और एक सिंह आया, बच्चों को लेकर उसको जबड़ा फाड़ कर क्या किया तो उन्होंने, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, शत्रु कितना भी नुकसान करे उस शत्रु को पूरा परमेश्वर से मुंह से भी बचाकर आपको वापस करे। परमेश्वर से हम हर एक छोटे छोटे बातों में रहना है। इसके लिए हम क्या करना है, रिस्टोरेशन, परमेश्वर से पूछना है। क्या करना है, परमेश्वर। कोई भी गलती किया तो हम गलती को मानना है। योवेल की पुस्तक में लिखा है कोई भी गलती हमारा अंदर फेवर में नहीं जा रहा है, नुकसान होते जा रहा है, उस समय में चुपचाप नहीं रहना है, मन फिराना है, प्रभु की तरफ देखना है। परमेश्वर कहता तुम मेरे पास वापस मुड़ो। क्या करना है, परमेश्वर क्या कहता है, वापस मुड़ो करके बोलता। देखिए इस वचन को पढ़िए एक बार, योवेल की पुस्तक दूसरा अध्याय 12 वचन। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछतानेहार है। देखिए 18 वचन भी पढ़िए, 18 वचन। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। हमारा परमेश्वर तरस खाया। क्या कहता है, तरस खाया। मेरे बच्चे बहुत नुकसान में है, प्रभु में तो आया है परंतु प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। नुकसान होते हैं तो परमेश्वर देख के चुप नहीं रहता, तरस खाता है। इतना बड़ा विपत्ति क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ देखता है। परमेश्वर क्या करता है, तरस खाकर उस समस्या से परमेश्वर बाहर निकालना चाहता है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में 3 प्रतिज्ञा परमेश्वर हमसे बातें कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा, पुराना नहीं है, नया करूंगा। नया करने के लिए परमेश्वर क्या करता है, पुराना भूलना चाहिए। क्या करना चाहिए, कई बार हमारे जीवन में पिछले सालों में बहुत नुकसान हुआ है, वो नुकसान जो हुआ, जो जीवन है, फिर से उसको याद नहीं करना है। अगर याद करेंगे तो नया काम शुरुआत नहीं होगा। उस बातों को भूलना पड़ेगा आपको। उस बातों को आप जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक वो नया काम परमेश्वर शुरुआत नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। यशायाह की पुस्तक 43 चैप्टर 18 और 19 वचन। यशायाह की पुस्तक 43 चैप्टर और उसका 18 और 19 वचन। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करना और ना प्राचीन बातों का
प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। हाँ, प्राचीन काल की बातों पर मन नहीं लगाना। और देखो मैं एक नई बात एक करता हूँ। नई बात मैं करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? नई बात। परमेश्वर एक नया काम करना चाहता है। वो नया काम में कई बार नुकसान जैसा आपको दिखाई पड़ेगा। वो नया काम में परमेश्वर जंगल से रास्ता निकालेगा। वो नया काम में परमेश्वर निर्जल देश से भी नदियां बहाएगा। देखिए और क्या कहता है? हाँ, और परमेश्वर कहता है उस निर्जल देश से भी नदियां बहाकर, और परमेश्वर क्या करता है? आपके लिए रास्ता खोलता है। देखिए, हाँ देखो, हाँ, मैं एक नई बात करता हूँ, हाँ, वो अभी प्रकट होगी। अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जंगल में क्या करूंगा? मार्ग बनाऊंगा। मार्ग बनाऊंगा। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश से क्या करूंगा? नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर निर्जल देश से भी नदियां, ड्राई लैंड में से पानी बहाएगा। और जंगल में बहुत कठिन बात है। ये कठिन बातों में भी परमेश्वर नया करना चाह रहे हैं, नया से भरपूर करना चाह रहे हैं। तो हम प्रभु की आवाज सुने, प्रभु को साथ हम अगर ठीक ठाक करें। अगर पिछले सालों में कोई परमेश्वर के विरुद्ध में किए तो हम परमेश्वर के पास नम्रता के साथ आकर, हम कपड़ा नहीं अपने मन को फाड़ना है। अपने भीतरी मनुष्यत्व को मैं अंदर जो कुछ नुकसान है वो सब कुछ परमेश्वर से कह दे, प्रभु मैं इस साल एक नया जीवन लेकर मैं चलता हूँ। आप मेरे से जो भी प्रतिज्ञा किया है वो मेरे लिए भलाई के लिए, ऐसा करके करके हम परमेश्वर के पास हैं। तब आप जीवन में नया काम शुरुआत होगा। दाऊद की जैसा जो कुछ तुम खो दिया वो सबको लौटा लाओगे। और तीसरा, जो कुछ नुकसान तेरे जीवन में उसको परमेश्वर क्या कर दे? भर दूंगा, मैं भरूंगा। क्या करूंगा? मैं तुझे जो भी नुकसान हुआ है उसको मैं भर दूंगा। एक बार पौलुस एक जेल में रखा गया था। उस जेल में ओनेसिम करके एक लड़का आए थे। कौन आए थे? ओनेसिम करके एक जवान लड़का था। वो फिलोमन के घर में किसी प्रकार से कुछ नुकसान पहुंचा होगा। उन्होंने उस धन को पकड़कर भाग रहा था। उधर रोमा की जो सैनिक लोग हैं उनको पकड़कर इस जेल के अंदर में डाल दिया। पौलुस से मुलाकात किया। पौलुस उसको पूरा रीति से सुसमाचार सुनाया, उससे बातचीत किया। तो ये कहाँ से निकला? मैं फिलोमन के पास में रहता था और फिलोमन से मैं भाग के आया, ऐसा करके उनको पता चल गया। अब उस व्यक्ति के थोड़ा समय के बाद पौलुस के साथ इतना अच्छा रिश्ता बन गया है, वो परमेश्वर की और परमेश्वर को स्वीकार लगा और सुसमाचार के द्वारा वो व्यक्ति उद्धार पा लिया। कहते ये मेरा बेटा है। क्या? मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है। अभी ओनेसिम को फिर से फिलोमन के एक लेटर लिख के भेजता है। उसमें कहता है ये ओनेसिम तुम्हारे लिए जो भी नुकसान किया ना वो मेरा खाते में लिख दो, मैं क्या कर दूंगा? उसको पूरा चुका दूंगा, लौटा दूंगा, जो भी नुकसान उन्होंने किया है। परमेश्वर भी कहता है तुमको जितना भी नुकसान हो गया ना मैं भर दूंगा। कौन भर देगा? परमेश्वर। कितना अद्भुत है ना। कोई संसार में कोई व्यक्ति भर दूंगा बोलेगा और कुछ समय के बाद भूल जाएगा। तो परमेश्वर जो बोला है वो सब कुछ ठीक करके करेगा। देखिए कैसा भरेगा नुकसान को। आयुब को जीवन को हम देखते हैं ना, शैतान ने कितना नुकसान किया, बच्चों को, संपत्तियों को, सब देश में कर दिया, तबाह कर दिया है, नाश हो गया। लास्ट में परमेश्वर क्या किया? दुगुना परमेश्वर क्या किया है? उसको वापस दिया, भर दिया। परमेश्वर दिए हुए आशीष में डबल पोर्शन होता है। क्या पोर्शन होता है? जो है वो नहीं उससे अधिक देगा। क्या करेगा? जो है वो नहीं उससे बेहतर चीज और बेहतर रीति से परमेश्वर उसको भरने के लिए प्रतिज्ञा देता है। आइए हम इस विश्वास के साथ ये तीनों प्रतिज्ञा हमारे जीवन में लाभदायक है और आशीष का कारण इस साल में रहकर हम आगे बढ़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अंतकारी पिता परमेश्वर, फिर से आपकी जीवित उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप विश्वास योग्य परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। जो कुछ प्रभु जी आपने तीनों वचन के द्वारा आपने वायदा किया, मैं नया करूंगा। दाऊद के सब को सब लौटा लाओगे और जो टिड्डिया जो नुकसान किया वो सारी संपत्तियों को, उसको जो कुछ नुकसान किया वो सारी मैं भर दूंगा करके आपने कहा। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते। प्रभु जी हम आज के पहला दिन और जनवरी के पहला दिन में प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु प्रवेश करने में प्रभु सहायता की, इसके लिए हम धन्यवाद देते।
आपके उपकार को हम स्मरण करते हुए सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना हमारा प्रेम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमारे साथ और मंडली के साथ हमेशा होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह।